बच्चों, कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता को लिखा है राजेश जोशी जी ने। राजेश जोशी जी ने इस पूरी कविता में क्या बता रखा है, वैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। मतलब जिन बच्चों की खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने की उम्र है, उस स्थिति में बच्चे काम पर जा रहे हैं, मतलब पैसा कमाने जा रहे हैं। सर्दी की सुबह है, कोहरे से ढकी हुई सड़क है, मतलब धुंध ही धुंध है। उस स्थिति में भी बच्चे काम कमाने जा रहे हैं, मतलब काम पर जा रहे हैं, पैसा कमाने जा रहे हैं। मतलब कितना भयानक चीज है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। आप भी अपने आस पड़ोस में देखते होंगे, छोटे छोटे बच्चे किसी की दुकान में लगे हुए होते हैं और दो चार पैसे, जितने भी पैसे उनको मिलते हैं, उसके लिए वो रोज सुबह वहां पर पहुंच जाते हैं। तो ये कितना खतरनाक है कि खेलने कूदने की उम्र, पढ़ने लिखने की उम्र, और उस स्थिति में बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि के लिए दुख की बात यह है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, ऐसा लिखा गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको सवाल की तरह लिखो, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अगर कोई इस तरह का सवाल करे तो इसका मतलब यह है कि कुछ लोग तो सचेत हैं, कुछ लोगों के लिए तो यह चीज चुभ रही है कि वो सवाल कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो फिर भी ठीक है, लेकिन सिंपल लाइन की तरह बोलना या लिखना कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, मतलब ये तो कितना गलत है, कितना भयानक है। यही बात कुछ लिखी हुई है, देखिएगा। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। 3 पंक्तियों का अर्थ आप वैसे समझ गए होंगे क्या, कि कोहरे से ढकी हुई सड़क है, धुंध ही धुंध है, कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है, और सुबह सुबह का समय है। उस समय में बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। मतलब आज के समय की सबसे भयानक, सबसे खतरनाक पंक्ति ये है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखे जाना। मतलब ये भयानक तो है, लेकिन इससे भी भयानक ये है कि इसको विवरण की तरह लिखा जा रहा है। विवरण माने बात बताने के तौर पर। इसको विवरण की तरह नहीं, बल्कि सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। क्या कहा कि लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, इस तरह से लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा लिखने पर इससे पता चलेगा कि लोगों की मानसिकता इतनी भी बेकार नहीं हुई है। लोग सचेत हैं कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। जो प्रश्न पूछेगा वो उसका कोई ना कोई हल भी निकाल लेगा, लोगों को सचेत भी कर लेगा। लेकिन इसको सवाल की तरह लिखा जाना कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये कितना भयानक है। ये भयानक इससे भी ज्यादा ये है कि ये काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, ऐसा नहीं लिखा जा रहा। आगे देखिए, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें। अब अगले पैराग्राफ में क्या बता रहा है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बच्चों कवि का नाम अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया, एक बार कमेंट कर दो। देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से याद भी रखते जा रहे हैं। चलिए, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है। अब इस पैराग्राफ में क्या बताया गया, ध्यान से सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूं तो और अच्छे समझ में आ जाए। कवि यहां पर यह कहते हैं कि जो उनके खेलने कूदने की चीजें हैं, पढ़ने लिखने की चीजें हैं, क्या वो सब खत्म हो गई है, क्या वो सब पाताल में चली गई है या अंतरिक्ष में उड़ गई हैं। कहां चली गई वो सारी चीजें, एकदम एकाएक सब चीजें समाप्त हो गई हैं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन क्या मान लेते हैं कि क्या ऐसा चीज हो गई है। अगर ऐसा हो जाता, मतलब ये सारी चीजें अचानक से सब खत्म हो जाती, नष्ट हो जाती, तो कितना भयानक होता कि कोई खेलने की चीजें ही नहीं बची, पढ़ने लिखने की चीजें नहीं बची। ये सब चीजें नष्ट होने के बाद कितना भयानक होता। हालांकि आपके लिए तो बहुत अच्छी चीजें हो जाती, लेकिन खैर ये आप मैच्योरिटी लेवल पर अगर सोचो तो आपको भी पता चले कितना भयानक होता। लेकिन ये इतना भी भयानक नहीं है कि अगर सारी खेलने कूदने की चीजें, पढ़ने लिखने की चीजें सब समाप्त हो जाएं। ये इतना भयानक नहीं है। इससे भी ज्यादा भयानक एक चीज और होती। वो क्या, कि ये सारी चीजें मौजूद हैं, नष्ट नहीं हुई हैं, और फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये कितना भयानक है। मतलब ये सारी चीजें नष्ट हो जाती, भयानक होता, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा भयानक हो जाता या हो गया है कि ये सारी चीजें अब भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। और हाँ, अगर आप क्लास 9th में हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए एक बुक तैयार की है जिसमें अपठित बोध से लेकर व्याकरण पोर्शन, इसके साथ साथ जितना भी लिटरेचर है, राइटिंग पोर्शन है, सब कुछ इतना इजी वे में समझाया गया है, इतना इजी और इंपॉर्टेंट बनाया गया है कि आपके लिए ये रामबाण काम करेगी। बहुत से कमेंट आते हैं ना कि सर अनसीन पैसेज नहीं समझ में आता, हमेशा इसी में नंबर कट जाते हैं। एक बार इस बुक के अनसीन पैसेज यानी अपठित बोध पढ़कर देखना, आपकी सारी दिक्कतें यहीं के यहीं दूर हो जाएंगी। और व्याकरण पोर्शन जो आपके लिए बहुत बड़ी
बड़ी समस्या बन जाते हैं। इस बुक के इजी मेथड को एक बार पढ़ लोगे, लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे। तो इस बुक का परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर एक बार क्लिक करके देख लेना। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? इन 3 पंक्तियों में वैसे बात समझ गए होगे, लेकिन फिर भी व्याख्या कर देता हूं कि क्या सारी गेंदें जो खेलने की चीजें थी वो क्या सब अंतरिक्ष में चली गई? क्या सारी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है, सब नष्ट हो गई हैं? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? जितने भी खिलौने जितने बच्चे के लिए होते हैं वो क्या काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें? मदरसे मतलब विद्यालयों की, स्कूलों की। क्या सारे स्कूलों की इमारतें भूकंप में ढह गई, सब खत्म हो गई? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक अचानक ये सारी चीजें यानी मैदान, बगीचे, आंगन ये सब नष्ट हो गए? कितना भयानक होता, यही बात लिखी हुई है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? अगर ये सारी चीजें नष्ट हो गई हैं तो फिर इस दुनिया में है क्या? क्या बचा है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा भयानक एक और चीज है। क्या कि भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि यह सारी चीजें हस्ब मामूल, मतलब ज्यों की त्यों एज इट इज वो सारी चीजें विद्यमान हैं। उसके बावजूद भी दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। मतलब ये सारी चीजें और भी ज्यादा खतरनाक हो गई हैं। कब? जब ये सारी चीजें हस्ब मामूल हैं, अर्थात ज्यों की त्यों हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों सड़कों से गुजरते हुए छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये कितना खतरनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों, आपको लग रहा हो ये चैप्टर खत्म हो गया है। जी नहीं, अभी तो आपको इसकी रिटन एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए होगी। तो मिलेगी ना? कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? ध्यान से सुनो। रिटन एक्सप्लेनेशन के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी मिलेंगे। ये चारों चीजें एक ही पेज पर देखने को मिल जाएंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दिया है। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th क्लास। इस नाम से आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पर ये चारों चीजें एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगी। कुछ इस तरह से जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहते हो इस चैप्टर को मैंने इतने अच्छे समझा, तो अगर आप अच्छे समझ चुके तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कवि को बच्चों से क्या छिन जाने की पीड़ा है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। कवि को बच्चों से क्या छिन जाने की पीड़ा है? आपके ऑप्शन ए खिलौने, बी वस्त्र, सी बचपन या डी चॉकलेट। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी बचपन। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सारी रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया है? आपके ऑप्शन चूहों ने, बी दीमक ने, सी तिलचट्टों ने या डी सिल्वर फिश ने। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी दीमक ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सारी गेंद कहां गिर गई हैं? सारी गेंदें कहां गिर गई हैं? आपके ऑप्शन ए कुएं में, छत पर, नदी में या अंतरिक्ष में। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। बच्चों का काम पर जाना उनकी क्या है? आपके ऑप्शन प्रसन्नता, संपन्नता, विवशता या आदत। 5 4 3 2 1 0। सही सोच समझ के जवाब देना। आपके ऑप्शंस आपने सुनी लिए। सही जवाब है ऑप्शन सी विवशता। तो बच्चों, ये आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये बिल्कुल फ्री है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर जरूर देख लेना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।